कभी दुश्मन नहीं समझना चाहिए। दोस्त आपका दगाबाज निकल जाएगा, लेकिन दुश्मन आपका सच्चा मित्र बन जाएगा। अक्सर लोग अगर ऊपर पहुंचते हैं तो पता है किसके कारण, दुश्मन के ही कारण। दुश्मन जो होता है वो आपका सच्चा मित्र होता है। सुरुचि अगर ध्रुव के तमाचा न मारती तो यहाँ बैठ के हम ध्रुव की कथा आपको न सुना रही होते। ध्रुव ने कहा माँ दरवाजा खोलो। वो लड़के गाड़ी के पास लगे, फौजी अंकल उनको हटा दो जाके। आज आए हैं अपनी मैया सुनीति के पास। मैया सुनीति ने ध्रुव को देखा, अपने हृदय से लगा लिया। सुनीति ने ध्रुव से पूछा बेटा भगवान तुझे मिल गए? ध्रुव ने कहा हाँ माँ भगवान मुझे मिल गए। सुनीति बोली बेटा मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान का आह्वान किया, भगवान आए हैं। सुनीति को भी दर्शन दिए, उत्तानपाद को भी दर्शन दिए, साथ ही साथ सुरुचि को भी दर्शन दिए। दर्शन दे के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। बोली गोविंद भगवान की। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे जब ध्रुव जी महाराज बड़े हुए और राजा उत्तानपाद के ऊपर जब परीक्षित जी बुढ़ापा आया तो उत्तानपाद जंगल में भजन करने चले गए और ध्रुव जी को अवध का शासन दिया है। ध्रुव जी महाराज अवध के राजा बने। कई वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने इस पृथ्वी पर रह करके दादा राज्य किया। जब राज्य से इच्छा भर गई तो ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को चलने लगे। भगवान के पार्षदों को बुलाया, ध्रुव जी उनके साथ में आज भगवान के धाम को चले। रास्ते में मृत्यु देवी मिली। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं मृत्यु लोक में। हम लोग मृत्यु लोक में रहते हैं। यहाँ जो आया है उसे मृत्यु का सामना करना है। तो याद रखो ध्रुव जी चले, रास्ते में मृत्यु देवी मिली। उन्होंने ध्रुव जी को रोका, कहा कि तुम भगवान के धाम को जा रहे हो तभी जाओगे जब तुम मुझे स्वीकार करोगे। ध्रुव बोले स्वीकार तो कर लिए, पहले अपना सिर झुकाओ। सो मौत ने अपना सिर झुकाया, ध्रुव जी ने मौत के सर पे पैर रखा, भगवान के धाम को चले गए। भगवान ने अपनी गोद में ध्रुव जी को स्थान दिया, जो आज भी उत्तर दिशा में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे कभी भी उठ के देखना, सबसे चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, वही है ध्रुव तारा, जो आज भी भगवान की गोद में बैठे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और भगवान के धाम को गए। ध्रुव तारा की एक और खासियत है, बता दें, घबरा तो नहीं जाओगे हैं, न डराए जाओ। हाँ, ध्रुव तारा की खासियत है क्या कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, जो व्यक्ति मरने वाला हो, परीक्षित जी तुम सावधान हो जाइए, तुम्हारे तो 3 ही दिन रही है। हाँ, 3 दिन बाद तुम्हारा काम खत्म है। तो जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो उसे 6 महीना पहले से अगर ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाए तो तुम समझ लेना कि हमारा समय निकट आई हुए। ठीक,
तो रोज कछु करो न करो, सवेरे उठो 4 बजे और 4 बजे उठ करके ध्रुव तारा के दर्शन जरूर करो। बोली राधा रानी सरकार की। परीक्षित जी आज तक 4 बजे उठ के रोज दर्शन करो करियो ध्रुव तारा के, तो पता चल जाइए कि 3 दिन बाद खत्म हो या फिर और चलियो कछु दिन। ठीक है, बोली बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। याद रखो संतान घर में अगर अच्छी निकल आए तो जीते जी आज संतान अपने माँ बाप को स्वर्ग की सीढ़ी पकड़ा दे, और संतान अगर बिगड़ जाए तो